मैं बलिहार तेरे जोता तो दरबारा तो तेरे मंदिरा तो जगराते तो जगराते वाली तेरी जय जयकार जगराते वाली तेरी जय जयकार नवराते वाली तेरी जय जयकार नवराते वाली तेरी जय जयकार तेरी लीला कोई न जाने तेरी महिमा पुरंपार नवराते वाली तेरी जय जयकार नवराते वाली तेरी जय जयकार जय बलिहार तेरी जोता तो दरबारा तो तेरे मंदिरा तो जगराते तो तेरी ज्योत जगा कर बैठे तेरा जग निरचाए भक्त गुनी जन मिलकर सारे तेरी भेंटे गाए तेरी भेंटे गाए तेरी भेंटे गाए कृपा कर दे हे जगदम्बे विनती तुमसे बारंबार तेरी जय जयकार नवराते वाली तेरी जय जयकार मैं बलिहार तेरी जोता तो दरबारा तो तेरे मंदिरा तो जगराते तो दूर दूर से आई दर पे माँ भक्तों की टोली माँ भक्तों की टोली माँ भक्तों की टोली तुम्हें मनाए तुम्हें रिझाए हे जगदम्बे भोली हे जगदम्बे भोली हे जगदम्बे भोली बैठे गए झोली फैला के भर दे माँ सबके भंडार नवराते वाली तेरी जय जयकार मैं बलिहार तेरी जोता तो दरबारा तो तेरे मंदिरा तो जगराते तो
हम सब तेरे बच्चे दाती, तू है सबकी माता। तू है सबकी माता, तू है सबकी माता। सबके बिगड़े का सवारे, जग की भाग्य विधाता। जग की भाग्य विधाता, जग की भाग्य विधाता। चल चल को भी तारो मैया, तू है जग की खेवनहार। तेरी जय जयकार, नवरात्र वाली तेरी जय जयकार। मैं बलिहार तेरी आँखों तो दरबारा तो, तेरे मंदिरा तो जगराते तो। तेरी लीला कोई न जाने, तेरी महिमा परंपार। तेरी जय जयकार, नवरात्र वाली तेरी जय जयकार। जगरात्र वाली तेरी जय जयकार, नवरात्र वाली तेरी जय जयकार। जगरात्र वाली तेरी जय जयकार, नवरात्र वाली तेरी जय जयकार। ओम शांति। तो आज नवरात्रों का दूसरा दिन है और दूसरे दिन जो भगत हैं ये उपासना वंदना करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी। कल जो पहला नवरात्रा मनाया माँ शैलपुत्री, आज दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी। कौन है भगत? तो महिमा खूब प्यार से गाते हैं। कहा ना, भक्त गुणी जन मिलकर माँ भेंटे तुम्हारी गाएं। हाँ, लेकिन महिमा का आर और पार उनको फिर भी नहीं पता कि ये कौन है, कैसे ये जगत अम्बा बनी, कैसे ये भाग्य विधाता बनी, कैसे सारे जगत की माँ बन गई, किसने बना दिया, कहाँ से शक्तियां ले आई। बाबा कहते हैं भगत भोले हैं, माँ को भी भोली कहते हैं और भोली माँ के भगत भी भोले। जानते तो कुछ नहीं, लेकिन प्रार्थना पूजा अरदास ये बड़ी शिद्दत से करते हैं। अब माँ बच्चों के रूबरू बैठी हुई संगम के समय। हाँ, तो ये वो खास समय है जिसको भगत कहते हैं नवरात्रे, लेकिन वो 9 रातों के चक्कर में पड़ जाते, गिनती पे चलते हैं 8 9। बात 8 9 7 6 5 4 3 2 1 की नहीं है, बात है नवीनता, न्यूनेस की। नवरात्रे, ये रात्रि में बड़े मिरेकल्स हो जाते हैं आध्यात्म जगत में। शिव की रात्रि, फिर नवरात्रि, क्या कनेक्शन है इनका आपस में? कोई तो कनेक्शन होगा। शिव भी रात्रि में आ रहे हैं और माँ जो तप करती है वो भी 9 दिन का ये तप है, जो एक आत्मा को नई चेतना, नई दिशा, नई उमंग, नया उत्साह भर देता। तो संगम का ये जो आज हम नवरात्रि का दूसरा दिन जिसको उत्सव कहते हैं, भगत कहते हैं नवरात्रि महोत्सव, साधारण दिन नहीं है ये। लोग कहते हैं संसार में नवरात्रि में तो मुहूर्त ही शुभ है, जो मर्जी काम करो सब शुभ ही शुभ है। लेकिन क्या शुभ है? हम सोचते हैं कि दुकान खरीदना, बच्चों की शादियां कराना, कराते जाओ, शुभ है। लेकिन वास्तव में शुभ क्या है? शुभ है आत्मा का परमात्मा के साथ गठबंधन, शुभ है आत्मा का उस तपस्या को करना, शुभ है जिस तप के बल से आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हो जाती है और शिव की शक्ति बन जाती। तो माँ ब्रह्मचारिणी ये कौन है?
ये हम सब की बात है इस संगम पर। जो आत्माएं बाबा का ये राजयोग सीख कर ब्रह्मा के समान अपना आचरण बनाती हैं, क्योंकि ब्रह्मा का तो नाम बहुत बाला है, शास्त्रों में भी बताया है कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा सृष्टि का आदि पिता, ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण आत्मा। तो और ब्रह्मा मुहूर्त, जिसको भगत कहते हैं अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये जो नवरात्रि है ना, ये जिसको शिव की रात्रि कहते हो, ये रात कौन सी है? ये रात है अंधियारे की, दुखों की, चिंताओं की, जिम्मेवारियों की, जिसके बंधन में आत्मा बंधी पड़ी है। और भक्त पुकारते हैं उसको कि आओ हमारे भी घर पे आके डेरा डालो। तो घर में ज्योत जगाते हैं, कहते हैं माँ हमारे घर में आओ। अपने घर की पवित्रता करते हैं, खान पीन की शुद्धता रखते हैं। जो सारा साल नहीं जागते सुबह, वो नवरात्रों में सुबह उठ के नहा धोकर मंदिर चले जाते हैं। कई लोगों को हम देखते हैं, वो जो चेन स्मोकर है ना, वो नवरात्रों में सिगरेट हाथ नहीं लगाते, कटिंग नहीं कराते, शेव नहीं करते, कहते हैं नहीं नवरात्रि है। तो माँ को जो पसंद है वो भगत करते जाते हैं। लेकिन बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे कर्म कांड की बात नहीं है, श्रेष्ठ है ये भी, अच्छा खाना, सात्विक जीवन श्रेष्ठ है, लेकिन ये कौन सा तप है जो दिखाते हैं? वैष्णो देवी जब जाते हैं ना तो वहां बताते हैं, कहते हैं छोटी सी कन्या थी, भागते भागते आर्ध कुंवारी तक आई और आध कुंवारी में 9 महीने तप किया। तप किया कौन सा? हो नहीं सकता कि एक छोटी सी कन्या एक गुफा में जाके बैठ जाए और 9 महीने ना वहां कोई पानी, ना हवा, ना रोटी, ना कुछ भी नहीं। तो ये बात किसकी है? अंतर मन की गुफा की बात है। बाबा अब हम सबको हमारी ही अंतर मन की गुफा में बिठाता है कि बच्चे कर्म करते यहां बैठो, ये गुफा है। इस गुफा में बाबा कहता है कोई भी विकार, कोई भैरव यहां घुस नहीं सकता। ये तप करो, बैठ के दिखाओ, बाबा कहता है इस गुफा में। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी बार बार जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं, बाबा कहते हैं वो तुम 2-2 घड़ी के बाद गुफा से बाहर निकल आते हो। आ जाते हैं ना, थोड़ा सा क्रोध आया, गुफा से बाहर आ गए, मोह आया, गुफा से बाहर निकल आए। गुफा में क्या है? परम शांति है, ये घर है हम आत्माओं का। तो बाबा कहते हैं घर में बैठो ना, सुख शांति से बैठो घर में, यही तो ज्योत जगानी थी तुमको, यही तो ज्योति। बाबा कहते हैं ना ये है ज्ञान की रोशनी। बाबा कहते हैं तुमको पता है कि जगदम्बा कौन है? संगम ये इस युग पर स्वयं निराकार महाज्योति परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर कर ब्राह्मण ब्राह्मणियों का इस समय वंशावली को बढ़ाते, यही तो जगदम्बा है, यही सरस्वती। बाबा कहता है और कौन सी सरस्वती जगदम्बा है? यही है, बाकी कोई 8 भुजाएं होती नहीं है किसी, ये अष्ट शक्तियां दिखाई। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ब्रह्मा के समान तुमको आचरण धारण करना पड़ेगा। कल शैलपुत्री, संकल्प की शक्ति कि एक बार ठान लिया तो करना ही है। हिम की तरह अचल अडोल। और दूसरा ब्रह्मचारिणी। अब क्या करना पड़ेगा? अब तप करना पड़ेगा। कौन सा? दाल रोटी का व्रत नहीं है, कब तक नहीं खाओगे दाल रोटी? एक तो मजे की बात आप लोगों की ये है कि भगत भी जाते हैं ना मंदिरों में, वो भी माँ से इतना प्यार, जड़ मूर्ति से उनको इतना प्यार होता है कि वो सारी रात तालियां बजाते नहीं थकते। और ये जिनके आगे साक्षात परमात्मा, ब्रह्मा, जगदम्बा सब कुछ सामने है, और आपकी मन की खिड़कियां भी शायद बंद होती हैं, और आंखों की खिड़कियां तो आप रोज ही बंद करते हो, मन नहीं करता आपका। हमको ऐसा लगता है जैसे, ये भी एक अच्छी बात है, हमें लगता है बाबा मुझे ही मुरली सुना रहा है बस है।
बाकी यहाँ सबके नाम दिखते हैं, चेहरा किसी का नहीं दिखता। ये मौके फिर नहीं मिलेंगे जीवन। ये जो खिड़कियां बंद करके बैठ जाते, कोई मिलने वाला रिश्तेदार अगर आ जाए, किचन में ही खड़े रहो और उसको चाय पकड़ा के चले जाओ, क्या कहेगा? वो आपकी चाय की प्रेज नहीं करेगा कि बड़ी स्वाद चाय थी। वो कहेंगे मेरी इज्जत नहीं करी, चाय पकड़ा के खुद किचन में चली गई। वहां हम लोगों का इतना ध्यान रखते हैं कि ये फील ना करे। तो जब तक चाय चलेगी, कई बार पी के भी बैठते हैं ना, तो भी उसको कंपनी देने के लिए आधा कप चाय फिर से पी लेते हैं। इतनी तो हम मेहमानों की भी खातिरी करना जानते हैं। लेकिन जब भगवान आता है तो एक को देख के सबने खिड़कियां बंद कर दी। नहीं करना चाहिए ऐसे। या तो अगर बिजी हो, जो रूटीन वर्क है, तो फिर क्लास ज्वाइन ही क्यों करनी? फिर तो काम ही करो अपना। फिर तो काम ही करो। माँ थोड़ी कान पकड़ के कहेगी कि आ जाए यहाँ पे। वो तो कहते हैं भगत चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो घर के सारे काम धंधे कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए भूलकर वो भक्ति में लवलीन हो जाते हैं। और ये कैसे ज्ञानी ध्यानी बच्चे बने हैं, जिनका रूबरू बैठना, रू रिहान करना, ये दूर दूर से पीछे काम चलते जाते हैं। कभी इस कमरे में गए, कभी उस कमरे में गए। तो काम पहले करो। जिस चीज को प्रायोरिटी देते हो ना, वो काम शिद्दत से करो। ये मुरलियां कोई वक्त नहीं रखती हैं, अगर मन नहीं हो तो। अगर हो तो बहुत शिद्दत से सुनो। एक फिल्म भी थिएटर में जाकर देखते हो, 3 घंटे सीट नहीं छोड़ते। ये ज्ञान फिर नहीं मिलेगा, ये बात पक्की। तो जब लेने आए हो, भगत भी माँ के सामने जाते हैं ना, तो झोली माँ के सामने खोलते हैं। वहां पर भी कोई शिष्टाचार है, कोई नियम है, कोई मर्यादा। तो बाबा भी यहाँ पर हमको मर्यादा ही तो सिखाता। हम्म तो क्या कहा फिर बाबा ने? बाबा कहते हैं कि बच्चे, ब्रह्मा के समान तुमको आचरण धारण करना पड़ेगा। तो क्या क्या आचरण है ब्रह्मा का? ब्रह्मा ने 33 इयर्स के रिकॉर्ड में कभी अमृत वेला मिस नहीं किया। आप और हम कुछ कह नहीं सकते। तबीयत और हर चीज अगर परफेक्ट रही तो कर लेंगे, नहीं तो कह नहीं सकते। कभी 33 वर्ष में 93 की एज तक ब्रह्मा ने एक सिंगल मुरली भी मिस नहीं करी। है हमारा ऐसा पुरुषार्थ। वो जगत अम्बा बनना इतना आसान नहीं है। हम तो 2 बच्चे को संभालने के लिए 1 घंटा मुरली क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते। कितने बच्चे हैं हमारे पास? 2, 3, 4, 6। आजकल तो एक ही है, वो 10 के बराबर। हाँ, और वो जगत अम्बा है। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, बिना पुरुषार्थ के पानी नहीं मिलता। मिलता है पानी। आज सुबह की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर बोला। बाबा कहता है ये दुनिया के लोग भी जानते हैं कि ये जो रंगमंच है, इस पर हम सब अपना अपना पार्ट खेलते हैं। लेकिन बाबा कहता है मेहनत तो फिर भी करते हो। रोज चल देते हो नौकरी कर जाते हैं ना, रोज आटा गूंथते हैं, रोज सब्जियां बनाते हैं, जबकि पता है बनी बनाई तो बन रही। फिर भी हम मेहनत करते, फिर भी बच्चों को पढ़ाते जाते। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, पुरुषार्थ माना तुम्हारा कर्म। खेतरी बीज रहे हैं भगत, उन बेचारों को नहीं पता। वो ये सोचते हैं माँ की जोत घर में जगाना, माँ के व्रत करना, कंजके बिठाना, रोज मंदिर जाना, रोज कीर्तन जागरण सुनना, इसको वो सोचते हैं श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। तो वो ये खेतरी बीज रहे हैं। लेकिन बाबा हमको कुछ और समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये तेरी देह है ना, इस देह में रहते, बाबा कहता है आत्मा जो शुभ संस्कारों को ग्रहण करेगी, किसी को दुख नहीं देना। बाबा कहता है ये बड़ी बात नहीं, ये तो भगत भी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम ये चेक करो, तुम सुख कितनों को देते हो। बाबा कहता है तब मैं जानूंगा कि तुमने श्रेष्ठ खेतरी बीजी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक एक बाबा की डायरेक्शन क्या है? ये ब्रह्मा का आचरण बन गया। और बाबा कहते हैं तुमको ब्रह्माचारिणी बनना है। भगत तुम्हारे आगे मंदिरों में आएंगे, तुम्हारी महिमा कहेंगे कि माँ तेरा अंत किसे ने नहीं पाया, तू हमारी झोलियां भर, जगराते वालिए तेरी जय जयकार, तेरी लीला का किसी ने अंत नहीं पाया। यही तो भगत गा रहे हैं।
मैं बलिहार तेरे मंदिरा तो, हाँ तेरे दर्शनों से मैं बलिहार। तो जो भगत देते हैं माँ को, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, उसके सदके माँ का दिल है ना। हाँ, बच्चा प्यार से माँ को बुलाता है, तो ये हो नहीं सकता कि माँ उनकी पुकार ना सुनती है, मान के चलना। अगर पुकार नहीं सुन रही होती ना, तो कल्प के बाद अंत में यहाँ पर आकर इतना माँ सबको कल्याण करने का ये रास्ता नहीं देती। माँ कल्याण करती है, कैसे करती? वो संगम पर आती है और परमात्म शिव की शिक्षाएं सारी आत्माओं को देती। कि बच्चे अभी बहुत हुआ, खेल पाल बहुत हुआ, गुड्डे पटोलों से खूब खेल लिए। अब ये भक्ति का फल तुमको अगर चाहिए तो ये नारियल चढ़ाने पड़ेंगे। ये नारियल वो कहती है तुमको चढ़ाने पड़ेंगे, हाँ, जिसमें तुम्हारा मैं ममत्व दुनिया के प्रति भरा पड़ा। आज सुबह की मुरली थी ना, बाबा ने बोला बच्चे ये पुरानी दुनिया, पुराने माता पिता, पुराने संबंधी, इनसे बाबा कहता है टूटेगी, तब बाबा कहता है नई जगह जुड़ेगी। बाबा कहता है ये तोड़ना जोड़ना हर जन्म जन्म में तुमने किया है। शरीर छूटता है, पुराना छूटा, नया ले लिया। पुराने संबंधी छूटे, माता पिता छूटे, मित्र संबंधी छूटे, फिर नए मिल गए। तो ये जोड़ना और तोड़ना, बाबा कहता है इसमें तो तुम खिलाड़ी हो। लेकिन संगम पर नई बात क्या है, निराली बात क्या है? बाबा कहता है वो ये है कि तुमको जीते जी मरकर बाप की गोद में बैठना है, उस माँ की गोद में बैठना है जिसको जगदम्बा का। सोचो, हम तो मंदिर जाते हैं, माँ को मत्थे ही टेकते रहते हैं, और माँ कहती मेरी गोद में आके बैठ, मेरा बन, तब मैं तुझे मान। देखो हमारा भाग्य, देखो वो जगत अम्बा जिसको हमने माँ कह के पुकारा, वो कहती है यही समय है, आजा मेरी गोद में। गीत सुनते हैं ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। आज सुन लेना माता क्या कह रही है बुला के। वो कह रही है बच्चे अब घर जाना है। भेंटे हमने खूब गाई हैं, सुनी है, लेकिन अब वो माँ समक्ष आके बच्चों को कहती है कि मैंने तुम्हें बुलाया, तुम दौड़े चले आए, लेकिन अब मंदिर तक नहीं, अब तो घर तक जाना। ऐसी तैयारी करके निकलना घर से। तो ये वो कहता है कि नवरात्रि में तुम जब ब्रह्मचारिणी बनते हो, तब बाबा कहता है भक्तों का कल्याण होता है। अगर हमारे में कोई आचरण ही नहीं है, तो भक्त किसकी महिमा करेंगे फिर? तो बाबा आज की मुरली में क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, आप श्रेष्ठ आत्माओं के नाम का भी भाग्य है। ध्यान से सुनना, आज बाबा शिव शक्तियों की क्या महिमा है, आज बाबा उस पर रोशनी डाल रहा है। बाबा कहता है बच्चे, आप श्रेष्ठ आत्मा हो ना, तो आपके नाम का भी कितना बड़ा भाग्य, नाम का भाग्य। सुनना, बाबा कहता है देखो क्या क्या नाम पढ़ते हैं संगम पर आपके। एक तो बाबा कहता है तुम चोटी ब्राह्मण आत्मा है, कहता है ना तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो। फिर पांडव सेना, और फिर गोप गोपी। बाबा कहते हैं ये तुम्हारे नाम है, टाइटल है तुम्हारे संगम पर। बाबा कहते हैं इसका कितना, इन नामों का भी बाबा कहता है कितना बड़ा भाग्य है। कैसे है? तो बाबा समझाते, देखो आज तक कलयुग के अंत तक भी जो ये ब्राह्मण नाम है ना, ब्राह्मण माना जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में पंडित कहते हैं, पंडित जी, पंडित भी नहीं शोभता, कहते हैं पंडित जी। चाहे ज्ञान में हमसे वो कम ही होगा, लेकिन कहेंगे उसको फिर भी पंडित जी। तो क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं देखो आपके नाम का क्या भाग्य है, क्या महिमा है, कि कलयुग के अंत में भी जो ब्राह्मण है ना, बाबा कहते हैं भले ही ये नामधारी हैं, लेकिन इन ब्राह्मणों को आज तक श्रेष्ठ माना जाता है। जिस कलयुग में हम कहते हैं दुख धाम है, जहां भाई भाई का नहीं, बाप बेटे का नहीं, ऐसी बाबा कहता है दुख भरी अंधियारी रात में भी तुम्हारे नाम का सदका है कि ब्राह्मणों को आज भी सत्कार दिया जा रहा है। बाप को ये रोटी खिलाएं ना खिलाएं,
लेकिन बाप के श्राद्ध के नाम पर ये पंडित को जरूर रोटी खिला देते है ना। तो बाबा कहता है तुम्हारे नाम का देखो कितना बड़ा भाग्य है। पांडव सेना, बाबा कहता है देखो पांडव सेना तुम्हारा टाइटल है। तो जब बाबा कहता है इस नाम से दिल शिकस्त आत्माओं में भी उमंग उत्साह भर जाता है कि पांडव तो कौन है, जिनके साथ कृष्ण खड़ा हुआ, जिनका सारथी कृष्ण है। तो बाबा कहते हैं फिर पांडवों का जब नाम आता है तो वहां पर भी विजयी दिखती है कि पांडवों की तो जीत पक्की है। और फिर गोप गोपियां, क्या कहते हैं, अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो फिर गोप गोपियों से पूछो। भगत जब कीर्तन आदि करते हैं ना तो गोप गोपी बनकर वो कीर्तन करते हैं, कितनी मस्ती उमंग में झूमते नाचते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो आपके नाम का भाग्य कितना बड़ा है। आज तक बाबा कहता है कलयुग के अंत तक दुनिया याद करती है, पांडवों को भी याद करते हैं, गोप गोपियों को भी याद करते हैं, और साथ साथ में ब्राह्मणों को भी याद करते हैं। याद क्या करते हैं, ब्राह्मणों को तो हम सत्कार भी देते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, और साथ साथ में जिमाते भी हैं ब्राह्मणों को। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारे रूप का भाग्य, पहले नाम का भाग्य, अब बाबा कहते हैं तुम्हारे रूप का भाग्य। शक्तियों के रूप में अब तक भक्त लोग दर्शन के लिए सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं, कितने भी धक्के लग जाएं। कई लोगों से हम मिलते हैं, वो कहते हैं हम मंदिर गए, इतना रश था, हमारा मोबाइल पता नहीं कहाँ गिरा, कईयों की चेन निकल गई, कईयों की जेबें कट गई, ठेके छूटते हैं वहां इन सब कामों के। हाँ, तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है देखो तुम्हारे रूप का इतना बड़ा भाग्य है कि कितना बड़ा बड़ा, बाबा कहता है उनको लॉस भी हो जाए, मोबाइल चोरी हो जाए, चेन झपटी जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारे मंदिरों में भीड़ कम नहीं होती, होती है कम, भीड़ कम नहीं होती। हम बहुत पुरानी बात, हम कालका मंदिर सुबह सुबह जब जाते थे ना तो वहां कोई सिविल में ही आता था लेकिन उसके पास रिवॉल्वर होती थी, तो उसके बड़े वीआईपी दर्शन कराते थे वो मंडित मंदिर, जो मंदिर के अंदर पंडित वगैरह होते हैं ना, तो वो जैसे वीआईपी कोटे से कोई रोज आता था, रिवॉल्वर उसके हमेशा साथ में रहती थी। तो बाबा भी क्या समझाता है, बाबा कहता है देखो आपके रूप का इतना महिमा है भक्तों में कि सर्दी गर्मी भी नहीं देखते। वैष्णो देवी देखो 12 महीने कट जा रहा है, जा रहा है, ट्रेनें बुक है, रिजर्वेशन ही नहीं मिलते। बाबा कहते रूप की कितनी महिमा है कि दर्शनों के लिए भगत सर्दी गर्मी सहन करते हैं और धरती आकाश के बीच खड़े खड़े तपस्या करते हैं। अर्धकुंवारी चले जाओ, 9-9 10-10 घंटे वहां भगत लाइन में लगे हो, नंबर नहीं आते वहां पर। अर्धकुंवारी वाली गुफा की हम बात कर, कई बार तो हम भी गए हैं उस गुफा में, गए नहीं कि यहाँ एक दिन लगेगा पूरा। हाँ, अगर कोई अप्रोच हो आपकी तो वो इमीडिएट काम हो जाता, देख लो। तो माँ के रूप का कितनी महिमा है। बाबा कहता है कि सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तुम्हारे भगत सर्दी गर्मी भी सहन करते हैं और बेचारे आकाश और धरती के बीच में खड़े खड़े तपस्या करते। वाकई सच्चाई है, आपने और हम सब ने की हुई है। फिर तीसरा, बाबा कहते हैं तुम्हारे गुणों का भाग्य। ये जो बाबा हमको सिखाता है ना रोज मुरली में, ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं तुम्हारा नाम, तुम्हारा रूप, तुम्हारे गुण, तुम्हारे कर्तव्य, एक एक चीज की बाबा कहता है इतनी महिमा है कि तुम भले ही भूल जाओगे संगम के बाद, लेकिन तुम्हारे भक्त नहीं भूले। तो बाबा कहते हैं देखो तुम्हारे गुणों का क्या भाग्य है, आज तक कीर्तन के रूप में वर्णन कर रहे हैं तुम्हारे भक्त। हम भूल ही गए हमारे में क्या गुण थे। मैं प्रेम स्वरूप, मैं शांत स्वरूप, मैं पवित्र आत्मा, मैं आनंद स्वरूप आत्मा, हमको भूला पड़ा। और भगत मंदिरों में नई नई भेंटें लिख रहे हैं, गा रहे हैं, सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो तुम्हारे गुणों का भाग्य कैसा है। ऐसा वर्णन करते हैं जो अल्पकाल के लिए कीर्तन करने वालों को भी, ध्यान से सुनना, बाबा कहते हैं तुम्हारे भगत ऐसे तुम्हारे गुणों का वर्णन करते हैं कि कीर्तन करते करते अल्पकाल के लिए उनको भी
शांति, सुख, आनंद अनुभव होता है। सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। ऐसे थोड़ी वो भजन कीर्तन करते बेचारे। बाबा कहते हैं ये देखो तुम्हारे गुणों का क्या भाग्य है कि तुम्हारे गुणों का गायन जो भक्त आत्माएं करती है ना, बाबा कहता है वो तुम्हारे गुण गायन करते करते कुछ समय के लिए खुद भी शांति, आनंद और मस्ती का अनुभव कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तभी तो नवरात्रों को महोत्सव कहते हैं। गुजरात की तरफ डांडिया खेला जाता है नवरात्रों। क्यों खेलते हैं डांडिया वो पता नहीं किसी को। डांडिया क्या है वास्तव में? देखो, डांडिये में क्या करते हैं, स्टिक्स होती है लकड़ी की, है ना, उनको आपस में बजाया जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुमको गरबा मैं खिलाता हूं। कैसे? बाबा कहता है कैसी भी आत्मा, कैसा भी संस्कार स्वभाव आपके सामने ये डांडिया आकर खेले, बाबा कहता है तुम घबराना नहीं। ये बाबा हमको संस्कार से संस्कार मिलाना सिखाता, और भक्तों ने उसको डांडिया का रूप दे दिया, गरबा का रूप दे दिया। लेकिन बाबा कहता है ये नकल तुम्हारी ही करते हैं। तो आगे बाबा समझाते देखो कर्तव्य का भाग्य। सबसे पहले बाबा ने समझाया नाम का भाग्य, रूप का भाग्य, गुणों का भाग्य। अब बाबा कहता है तुम्हारे कर्तव्य का भाग्य देखो कितना बड़ा है। आज तक सारे वर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मनाते रहते हैं। बाबा कहता है आज तक सारे वर्ष में भक्त क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं। आपने अनेक साधनों द्वारा आत्माओं के जीवन में उमंग उत्साह दिलाया है, इसीलिए कर्तव्य की निशानी उत्सव मनाते हैं। आज बाबा ने ये रहस्य भी खोल दिया कि क्यों नवरात्रि को हम महोत्सव कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे संगम युग पर आप ब्रह्मचारिणी आत्माएं अनेक साधनों के द्वारा जब बाबा का मैसेज दूसरी आत्माओं को देते हो ना, तो बाबा कहता है फिर ये उनके जीवन में उमंग उत्सव लेकर आता है। इसलिए बाबा कहता है वो फिर क्या करते हैं, एक एक पर्व मनाते हैं ना, उसको उत्सव की तरह मनाते। तो ये आपका कर्तव्य था। संगम पर बाबा कहता है आपने ये कर्तव्य पूरा किया, और तुम्हारे भक्त इन कर्तव्यों को महोत्सव मानकर चलते हैं। करते हैं नहीं करते? तो बाबा समझाते अगला भाग्य है आपका निवास स्थान, माना रहने का धाम। उसका यादगार है तीर्थ स्थान। देवी देवता कहाँ रहते हैं? मंदिरों में ना, जो हम लोगों ने मिलकर बनाए। तो बाबा कहते हैं देखो आपके रहने के स्थान की भी कितनी बड़ी महानता है। बाबा कहते हैं देखो ये तीर्थ स्थान, आपके रहने के स्थानों का भी कितना बड़ा भाग्य है, जो स्थान तीर्थ स्थान हो गए। तीर्थ, बाबा कहते हैं जहां जहां आप, बाबा कहते हैं जहां जहां मेरी मुरली चलेगी, संगम युग पर बाबा की मुरली जहां जहां बजेगी, बाबा कहता है ये आने वाले टाइम पे तीर्थ बन जाए। जहां बाबा कहता है मेरे बच्चे रहते हैं ना, ब्रह्मा मुखवंशावली, बाबा कहता है ये तीर्थ बनेंगे आने वाले समय। हाँ, तो बाबा यहाँ देखो, तभी आप मंदिर देखना, कुछ कुछ मंदिर ऐसी ऐसी जगह बने हुए हैं जो कहीं ना कोई सीधी बस जाती है ना, कुछ किसी को पता ही नहीं। कैसे कैसे रस्तों से, कैसे कैसे पहाड़ों से उतर के चढ़ के कहाँ कहाँ पर बाबा कहता है ये मुरली बजाई गई है, सुनाई गई है। कितनी आत्माओं को बाबा कहता है यहाँ से मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता मिला। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो स्थान तुम्हारे तीर्थ स्थान बन गए हैं, जिसकी मिट्टी का भी भाग्य होता है वहां की मिट्टी भी मस्तक पर लगाते हैं, है ना। भक्तों को देखो आज भी बेचारे भोले भाले भक्त हैं ना, ये कहीं जाते हैं तो कई लोग तो वृंदावन से मिट्टी घर ही ले आते हैं। इतना बाबा कहता है तुम्हारे तीर्थों का महात्म। हाँ, और ये मिट्टी होती है उसको कहते हैं रज, उसको मिट्टी भी नहीं कहते, उसको रज समझते हैं, और उसको सर माथे लगाते हैं, माथे से लगाते हैं उसको। कई तो हमने देखा मुंह में थोड़ा सा चाट भी लेते हैं उस मिट्टी को।
बाबा कहते हैं तुम्हारे तीर्थों की मिट्टी का इतना महात्म है। तो ये भगत बेचारे सही कह रहे हैं कि हम बलिहार तेरे मंदिरों पर, तेरे दर्शन पर, तेरे जगराते पर, ये सच्चे हैं बेचारे। बस ये है कि थोड़ी सी बेसमझी है, क्योंकि बाबा कहता है ये भी ड्रामा में नूंद थी। यही बाबा कहता है अभी तुम शिव की शक्तियों को, इन आत्माओं को बाप का परिचय देना है कि तुम हो ही शिव की शक्तियां। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, संगम समय के भाग्य का वर्णन विशेष अमृत वेले के रूप में। अब छठा भाग्य, बाबा कहते हैं देखो ये जो संगम का युग है ना, बाबा कहते हैं इसका भी भाग्य क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम संगम पर बाप के बने हो, ब्रह्मा मुखवंशावली बने हो, ब्रह्मा के समान आचरण को बाबा कहता है आपने धारण किया है, और गुणों की शक्तियों की बाबा कहता है आपने अपने अंदर धारणा की है। तो सब कुछ कैसे मिला? बाबा कहता है अमृत वेले माना संगम युग में। इसलिए बाबा कहता है देखो तुम्हारे भक्तों को 3-3 बजे उठते हैं और लाइनें लगाते हैं मंदिरों में। किस लिए? सिर्फ दर्शन करने के लिए। सिर्फ दर्शनों की प्यासी हैं उनकी नजरें, कि एक झलक दिख जाए बस। हम्म। तो बाबा कहते हैं देखो फिर तुम्हारे भक्तों में अमृत वेले का, अमर बनने का कितना, अमर बनना माना अमर पद की प्राप्ति कर। हम और आप अमृत वेले उठते हैं किस लिए? ऐसा तो नहीं हम मरेंगे नहीं, शरीर तो सभी के छूटने हैं। लेकिन बाबा कहता है अमृत वेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की वेला। अमृत क्या है? ये ज्ञान की मुरली। तो बाबा कहता है जितना तुम आत्मा बिंदु बन मुझ निराकार बाप को याद करते हो, ये है बाबा कहता है अमर पद की प्राप्ति। बाबा कहता है भक्तों को तो ये सब नहीं पता। वो तो बेचारे ये सोचते हैं कि हम मंदिर जाएं फटाफट और देवी माँ के दर्शन कर लें, माँ प्रसन्न होगी तो मेरी झोली भर जाए। तो बाबा कहते हैं फिर नुमा शाम का समय भी श्रेष्ठ भाग्य का मानते हैं। हाँ, 2 टाइम तो जोत भगत भी घर में जलाते हैं, सुबह और शाम की। कहते हैं हमने संध्या करनी है। कई लोगों को आप देखते हो वो शाम के समय लाइट जला देते हैं, कहते हैं संध्या कर लो। शाम का समय है, 2 वेले आपस में मिल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बात संगम की है। संगम पे बाबा बच्चों को क्या कहता है कि अमृत वेले मुझे याद करो, और नुमा शाम 6:30 से 7:30 बजे बाबा कहता है संसार की सभी आत्माओं को, प्रकृति के 5 तत्वों को बाबा कहता है बैठकर साकाश दो। तब तो बाबा कहता है ये भगत तुम्हें याद करते हैं, क्योंकि तुमने बाबा कहता है ये कर्तव्य पूरे किए हैं। ऐसे भगत छैने ढोलक नहीं बजा रहे। बाबा कहता है तुमने किया है, कल्प कल्प किया है, और यही पुरुषार्थ हमसे बाबा अभी करा रहा। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे ये सब गायन आपके इस समय का है। तो अभी जो जो हम कर रहे हैं, अमृत वेले उठते हैं, तो बाबा कहता है तुम्हारे भक्त भी उठेंगे। तुम आत्माएं पिता को याद करती हो, बाबा कहता है तुम्हारे भक्त तुमको याद करेंगे, क्योंकि वो तो माता रानी के भगत है। अब ये कौन माता रानी है, कहाँ से अष्टभुजाएं मिल गई, कौन इस शिव की शक्ति का कौन दाता है, कौन क्रिएटर है, ये तो बच्चे नहीं जानते। बाबा कहता है वो सिर्फ माँ को जानते। तो बाबा कहता है बच्चे अभी इन सब आत्माओं की तुमको मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। एक एक आत्मा को बाबा कहता है अपनी गोद में बिठाना, करना ये सेवा। बड़ा मजा आएगा आप करोगे ना, जब कोई दिखे कि कोई दुखी है, परेशान है, आत्मा जानकर रिश्तेदारी मत निभाने बैठ जाना, नहीं तो खुद दुखी हो जाओगे। शिव की शक्ति कैसी है? न्यारी है और तभी सबकी प्यारी। तो अपनी बीइंग में रहते हुए, अपनी आत्म स्थिति में रहते हुए संसार की हर एक आत्मा के सर पे हाथ रखना दुआओं का। आज सेंटर पे एक बहन ने बहुत अच्छी एक बात सुनाई, लेकिन वो सेंटर पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई क्योंकि टाइम कम था। उन्होंने बताया कल किसी शादी पे गए हुए थे, तो शादी पे जहाँ गए वहां, क्योंकि शादी का घर होता है तो काफी चीजें मिसप्लेस होने के चांसेस रहते हैं।
तो बता रहे कल कुछ उनके घर से कुछ चोरी हो गया। 1 डेढ़ घंटा उथल पुथल खूब मची, सबने ढूंढा किया। तो कहने लगे वहां एक ऐसा युगल आया हुआ था, एक ऐसा कपल था जिन्होंने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे। और जब वो चर्चा चली कि एक चोरी हो गई, चोरी हो गई, तो वो दोनों अपने कहीं बैठे और फिर जैसे आंखें खोलकर बाबा को याद किया होगा, तो वो याद कर रहे थे। तो कहते हैं 1.5 घंटे के बाद उन्होंने वो आसन छोड़ा, वो सीट कुर्सी जहां वो बैठे थे वो छोड़कर बाहर आए। तो फिर पता चला कि वो जो चीज चोरी हुई थी वो मिल गई। अब जिनके घर में ये सब हुआ, उन्होंने उनसे पूछा, पता नहीं अब वो नोन टू थे या क्या था, वो ज्यादा डिटेल में पता नहीं चला। तो उन्होंने कहा कि आप शादी में आए हैं और ये सफेद कपड़े पहनकर। पहला उसने ये प्रश्न किया। और दूसरा ये किया, उसने बोला जब ये चोरी की पता चली तो सब यहाँ वहां ढूंढ रहे थे सामान को, और आप वहां बैठकर क्या कर रहे थे? तो उन्होंने बताया, कहते हैं हम तो ऐसे ऐसे योग लगाकर बैठे हुए थे, बाबा को याद कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा ये सब क्या? कहते हैं रात को 1 बजे का टाइम था जब ये सब हो रहा था। तो कहते हैं कि योग लगा रहे थे मतलब क्या? तो उन्होंने बोला कि आप गूगल पे जाओ, घर के आसपास का कोई सेंटर होगा, तो सेंटर पे जाओ, वहां 7 दिन का कोर्स करो, आपको पता चल जाएगा कि योग लगाना क्या होता है। तो ये उन्होंने एक कल का जो उन्होंने आंखों देखा था वो बताया। फिर उनके मन में प्रश्न ये था, वो ये पूछ रहे थे कि जब ये योग किया होगा तो क्या किया हो? क्योंकि हम तो सब जानते हैं ना कि योग करना माना क्या है। आत्मा बिंदु परमात्मा से बात करती है, रूह रिहान करती है, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करती है कि मेरा मन विचलित ना हो जाए। तो वो बहन हमसे पूछना चाह रहे थे, दीदी से भी उन्होंने क्वेश्चन किया। हर आत्मा अपनी बुद्धि अनुसार आंसर कर देती है। तो वो बहन उन्होंने हमसे भी पूछा, हमारे मन में एकदम क्लिक करा उसका, लेकिन हम बात नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर अभी बोल देते हैं। ये संकल्प आ रहा था कि देखो, योग बल ना कोई ऐसा फिरका नहीं समझ लेना कि घर की कोई चीज चोरी हो गई तो हम बाबा को याद करेंगे और वो चीज हमको मिल जाएगी। मुझे पर्सनली मेरी बुद्धि तो यहाँ तक यही समझ पाई अभी तक कि ये कोई जादू टोने वाली बातें नहीं है कि जैसे हम भक्ति में चमत्कार को नमस्कार करते हैं ना, कि मेरा ये काम रुका हुआ यहाँ से बन गया, तो चलो तुम भी नाम जपो शिव बाबा शिव बाबा। ऐसी बात नहीं, हमें तो ये लगता। लेकिन वो जो बहन पूछना चाह रहे थे, हमने उनको यही आंसर करना था। मैंने कहा देखो दीदी, जब एक डॉक्टर सर्जरी करता है ना हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में, तो डॉक्टर घर के लोगों को, परिवार वालों को कहता है आप दुआ करो। क्या कहा? हम अंदर, आप बाहर, दुआ करो। अब घर के जो बैठे हैं ना, वो बेचारे हाथ जोड़कर, पता भी नहीं कौन भगवान क्या, वो ये दुआ करते हैं कि ये ठीक ठाक सलामत वापस आ जाए भगवान। और हम सब ने ये किया है जीवन में। हमको पता है, जिसको हम जानते भी नहीं है, कितनी अंदर भावना से बैठकर हम वो सब दुआएं मांगते हैं उस आत्मा के लिए जो ओटी में होती है। लेकिन ये योग बल नहीं है, ये योग का बल। योग का बल क्या करे? योग का बल ये करेगा, हमने उन दीदी से यही बात करनी थी कि अगर मैं आत्मा, जिसको बाबा ने त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल की टाइटल दे दी कि बच्चे तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए, तो अब कोई भी ऑपरेशन हो, रिसर्च ऑपरेशन हो या हॉस्पिटल का कोई ऑपरेशन हो, वो भी तो रिसर्च ऑपरेशन था। जो सामान चोरी हो गया घर और सब ढूंढ रहे हैं, वो भी एक ऑपरेशन था। तो जो योग युक्त आत्मा होगी ना, वो हाथ जोड़कर, उसकी ड्यूटी ये नहीं बनती कि भगवान इनका सामान मिल जाए। उसकी ये ड्यूटी नहीं बनती, हो सकता ना भी मिलता। हम यही क्वेश्चन करना चाहते थे वहां पर, अगर ये सामान नहीं मिलता तो तो वो कभी नहीं पूछती तुम व्हाइट कपड़े में कौन हो और क्या कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। हाँ, तो योग का बल, योग युक्त हम होना हमको ये सिखाता है कि बाहर सिचुएशन कैसी भी है, मैं आत्मा स्टेबल हूँ। बाकी जो होना है, चोरी का सामान मिलना है, ये भी कल्याणकारी है।
नहीं मिलना ये भी कल्याणकारी। इसको हमने अपने भाव से ये समझा कि ये होता है योग का बल। क्योंकि जो होना है ड्रामा को तो नोबडी कैन चेंज द ड्रामा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ड्रामा, है ना? अगर मैं सोचूं, क्योंकि बाबा कई बार मुरली में समझाता भी है, बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा में नूंद है, सब कुछ बाबा कहता है ड्रामा में नूंद है, लेकिन हमें बाबा वो पावर भी देता है कि अगर आप चाहो ना, हम अपना रोल ड्रामा में चेंज कर सकते हैं, हम ड्रामा को चेंज नहीं कर सकते। अगर बाबा कहता है कल्प कल्प ये सिचुएशन आनी है, सोचो ये चोरी हुई ना, अगले कल्प में भी ये सीन आएगा, तो इस बार वो चोरी की चीज मिल गई तो ये नूंद हो गया, अगली बार फिर मिल जाएगी। तो जो हो रहा है इसमें कल्याण है, ये है योग युक्त आत्मा की निशानी। बाकी वहां गिड़गिड़ाना नहीं है, नहीं तो शिव की शक्ति मंदिरों में बैठी है, भगत बेचारे जा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, चुनिया चढ़ा रहे हैं, मुरादे नहीं है क्या इनके पास? इनके पास बटेरी मुरादे हैं, पुरानी भी पेंडिंग है और नई नई भी आती जा रही। तो माँ तो बेचारी शिव के आगे हाथ ही जोड़ती खड़ी रह जाए कि बाबा मेरे भगत आते हैं, रोज मुझे उलाना मारते हैं, इन पे भी कर कृपा। वो काम नहीं करती, वो एक ही काम करती है कि जो उस परमात्मा ने उसको शांति दी, धैर्यता दी, सुकून दिया, दया भावना दी, रहम दी, वो इसके अंदर लीन है, अपने गुणों के अंदर रमी हुई है वो। और भगत भी जब उसके सामने आते हैं ना, तो उन गुणों को अपने भीतर कुछ पल के लिए अनुभव करते। बस ये है योग। बाकी हम सोचे कि बाबा को याद कर लेंगे तो चोरी हुआ सामान मिलने वाला है, या कोई मरता फिर उठकर आने वाला है, वो सब नहीं होगा। नहीं तो दुनिया मरे ही नहीं। बाबा तो रोज कहता है बच्चे विनाश सामने खड़ा हुआ है, तो मेरे आगे ये हाथ नहीं जोड़ना। बाबा कहते हैं मैं यहाँ किसी की बीमारियां ठीक करने नहीं आया, ये तो तुमको भोगने हैं, ये तुम्हारे कर्म बंधन है बाबा। हाँ, तो बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ बस। और जो तुम्हारे हिसाब किताब है, ये चुकतू करने की बाबा कहता है मैं तुमको शक्ति दे दूंगा। ये है योग युग। अब वो कहते हैं फिर वो बहन अगले दिन पहुंच गई 10 बजे घर का काम करते हुए फटाफट सेंटर पे। क्योंकि दुनिया को क्या चाहिए? उनको वो चाहिए जो धक्के खा खा के नहीं हो रहा ना, कोई ऐसा कोई मंत्र दे दे कि हम भी आंखें बंद करके खोल के बैठ जाएं, तो हमारे भी काम ऐसे झटपट सिरे चढ़ जाए। उनको तो बेचारी वो जो काम वासनाएं है ना, वो धक्का मारती हैं कि कुछ करो ऐसा कि इनको बैठे बैठे वो चीज मिल गई तो हम भी सीख कर आ जाएं, चोरी किया हुआ सामान कहीं से मिल जाए हमें भी। क्या क्या चोरी हुआ, सुख चोरी हुआ, हमारे मन का चैन चोरी हुआ, चोरी तो बहुत कुछ हुआ, सोने चांदी की बात नहीं है। हम्म। तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं ये है योग युक्त आत्मा की निशानी। तो बहन के साथ हमारी सुबह बात नहीं हुई, जल्दबाजी में सभी थे, तो हमने कहा कभी और बैठेंगे। अपना ये सेल्फ ओपिनियन था कि ये योग का बल है। बाकी कोई ऐसा नहीं कि बैठकर कोई बाबा को बोले बाबा इनका सामान ढूंढ दो मिल जाए, वो सब वो सब भक्ति की बातें हैं। बाबा कहता है मांगना बंद करो, इंसाफ भी नहीं मांगो। बाबा कहता है इंसाफ अपने आप करो कि बाबा की जो शिक्षाएं हैं इंसाफ की डगर पे, बाबा कहता है चल के दिखाओ मुझे। मोह छूटे तो छूटे, आज की मुरली में था ना, बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ छूटेगा। और बाबा कहते हैं यही तो खूबी मैं तुमको सिखाता हूँ कि कैसे छोड़ के, बाबा कहता है फिर तुम दूसरी चीजों को माना मरजीवा बनकर सतयुग को, बाबा कहता है कैसे पा सकते हो। कलयुग को छोड़ोगे तो सतयुग को पाओगे ना, कलयुग को छोड़ने का मन नहीं करता और तैयारी कर रहे हैं सतयुग में जाने की। तो बाबा भी यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने श्रेष्ठ नाम की स्मृति में कहाँ तक रहते हो। अब बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं देखो भक्त तुम्हारे नाम का, रूप का, गुणों का, कर्तव्यों का, अमृत वेले का, तुम्हारे तीर्थ स्थानों का कितना, बाबा कहता है वो महिमा करते हैं तुम्हारे भगत, थकते नहीं वो। और बाबा कहता है अब तुम बताओ कि तुम अपने नाम की स्मृति में कितना रहते हो, कि मैं शिव की शक्ति हूँ, मैं पांडव सेना हूँ, मैं सच्ची ब्राह्मणी हूँ, या मैं सच्ची सच्ची गोपी हूँ। बाबा कहता है तुमको याद रहता है कि किसी की मम्मी
बबलू की, टिंकू की मम्मी घूम के सारा दिन यही करते हो कि मैं टिंकू की मम्मी हूं, मैं पिंकी की मम्मी हूं। बाबा कहता है नहीं, अब जो तुम एक्चुअल हो, बाबा कहता है उस नाम को, उस रूप को, उस गुण को, उस कर्तव्य को, उस जगह को बाबा कहता है अपनी स्मृति में रखो। ये घर हमारे तीर्थ स्थान बन जाए। बाबा कहता है ऐसी आपके अंदर स्मृति स्वरूप बन जाए। ये बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ है। करते हो। बाबा तो रोज याद कराता है बच्चों। हम्म? तो बाबा कहते बच्चे, गाया हुआ है देवताओं के आगे प्रकृति हीरे रत्नों की थालियां भर भर के लाती है। देवताओं के आगे दिखाया ना, सागर मंथन हुआ तो देवताओं के आगे हीरे रत्नों की थालियां भर भर के सागर लेके आया। बाबा कहते हैं ये बात अभी की है। सागर कौन है? स्वयं परमात्मा शिव। बाबा कहते हैं ये गुणों की, शक्तियों की, रत्नों की थालियां भर भर के बाबा कहता है मैं तुम ब्राह्मण आत्माओं का श्रृंगार कर रहा हूं। तो बाबा समझाते, कोर्स कराना, भाषण करना, ये 7 दिन के सब्जेक्ट भी कर लेते हैं। जो काम कोई भी नहीं कर सकता वो आपको करना है। बाबा कहता है भाषण करना, किसी को 7 दिन का कोर्स कराना, ये बाबा कहता है कोई भी कर ले। छोटे बच्चे को भी सिखा दोगे ना 7 दिन का कोर्स, वो भी आज की मुरली में ही था। बाबा कहता है जो ब्राह्मण समझ के समझा नहीं सकता उसको ब्राह्मण नहीं कहूंगा। बाबा कहता है वो हाफ कास्ट या क्वार्टर क्लास ब्राह्मण है, उसको मैं ब्राह्मण नहीं कहता जो समझ के समझा ना सके। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको सिर्फ 7 दिन के कोर्स की बात नहीं, बाबा कहते हैं तुमको वो करना है जो दूसरा कोई कर ना सके। तो बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई विशेषताओं को निर्बल आत्माओं में अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनना है। बाबा कहते हैं ये भक्त बेचारे निर्बल हैं, बेसमझ हैं, दुखी हैं। हाँ, तो बाबा कहता है फिर क्या करना पड़ेगा? जो बाबा से हमको गुण विशेषताएं मिली है ना, बाबा कहता है अपनी शुभ भावना द्वारा श्रेष्ठ कामना स्वरूप बाबा कहता है तुमको बनना है। तो श्रेष्ठ भावना का अर्थ ये नहीं है कि किसी में भावना रखते रखते उसके लिए भाववान हो जाओ। देखो बाबा कितना बच्चों को न्यारा बना। बाबा कहता है ऐसे नहीं कि तुम किसी खास के पीछे चल पड़ो कि ये तो मेरी बहन है ना, ये तो मेरी मम्मी है ना, ये तो मेरी बेटी है ना। ऐसे नहीं। बाबा कहता है सबको आत्मा देखो और सर्व के प्रति बाबा कहता है शुभ भावना रखो। ऐसे नहीं कि किसी एक के पीछे ही लगे पड़े। ये तो बाबा कहता है देह का भान, ये देह का भान है। इसलिए बाबा कहता है ये गलती मत करना। भाग्यवान बनना यानी उसके भगत बन जाना। तो उसके गुणों पर न्यौछावर हो जाना। एक के प्रति विशेष भावना भी हद है, हद में बच्चे नुकसान है। ऐसा नहीं, बाबा कहता है कि कोई एक आत्मा जिसके प्रति लट्टू हो जाओ कि यार ये तो बहुत अच्छा है, ये पंचुअल है, रेगुलर है, मुरली में भी ठीक है और धारणाओं में भी अच्छा है। बाबा कहता है हद की बात नहीं पकड़ लेना, क्योंकि हद में बाबा कहता है बच्चे नुकसान। तो किसको याद करो? बाबा कहता है मुझे याद करो। अगर कोई आत्मा आपकी सहयोगी भी बनती है तो बाबा कहता है बच्चे इसको सहयोगी किसने बनाया? बाप ने बनाया ना। अगर बीज नहीं होता तो ये टाली कहां से निकल आती? इसलिए बाबा कहता है किसी भी आत्मा के विशेषता गुण को ग्रहण करो, लेकिन बाबा कहता है उसमें फंसो नहीं। तो वायुमंडल को पावरफुल बनाने की साधना, अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना, यही साधन है। इसका बार बार अटेंशन रहे। भगत बाबा कहता है वो साधना करे। तुम, बाबा कहता है तुम्हारा है पुरुषार्थ। उनका एम ऑब्जेक्ट क्या है भक्ति करने का? क्या एम ऑब्जेक्ट है? भक्तों को क्या चाहिए होता है? भक्तों को बाबा कहता है अल्पकाल की खुशी चाहिए। हाँ, एक इच्छा खत्म होती है, 4 और खड़ी हो जाती। इसलिए मंदिरों में भीड़ कभी खत्म नहीं होती, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि इंसान की मनोकामनाएं बढ़ती जाती, कम थोड़ी होती है। बुढ़ापे में देखा आपने किसी ऐसे को जो बोले कि अब तो कुछ नहीं चाहिए? बुढ़ापे में भी हम कईयों से मिलते हैं, वो कहते हैं हमारे मरने के बाद ये कर देना, खाना ऐसा बनवाना,
मरने के बाद मेरे ये करा लेना, वो करा देना, फलाने को ये दे देना, उसको ये दे देना। तो खुद तो जा रहा है, लेकिन जाने के बाद में भी उसके काम इच्छाएं बहुत है, तो अगलों को हैंड ओवर करके जा रहा है। इसलिए बाबा समझाते, वायुमंडल को पावरफुल बनाने की साधना अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना है। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी बीइंग में रहते हुए ना, अभी बाबा कहता है आपको वायुमंडल की सेवा कर, कलयुग को नहीं बढ़ाना। कलयुग को बढ़ाना माना कलयुग को देखा, दूसरी आत्माओं के स्वभाव संस्कार को देखा और उसका विस्तार सुनाना शुरू कर दिया। बाबा कहते हैं नहीं, ये तो वायुमंडल को और गिराता। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे यही तुम्हारी साधना है कि वायुमंडल को बनाना है, बिगाड़ना नहीं। इसलिए बाबा कहता है इस पर बार बार अटेंशन देना है। तो ऐसी जगराते वाली माँ, उसके ऊपर भगत बलिहार जाएंगे, जो ब्रह्मा के समान ब्रह्माचारिणी बनेगी। ब्रह्मा के एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए परम धाम न सिर्फ स्वयं पहुंचेगी, बल्कि अनेक आत्माओं को अपनी गोद में बिठाकर माना बाबा की श्रीमत पर चलाकर अनेक आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग बताएगी। तो ऐसी जगदम्बा की, ऐसी शिव की शक्ति की भक्त महिमा गाते हैं, कीर्तन करते हैं, नवरात्रि उपवास करते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे इस लायक तुमको बनना है। ओम शांति।